Hello students, now today we have to discuss your remaining exercise, miscellaneous exercise on chapter 3, and now question number 8 is find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 in each of the following. Number 8, tan x is equal to minus 4 by 3 where x in quadrant second. 9 number, cos x is equal to minus 1 upon 3 where x in quadrant third. एंड 10 नंबर आपके पास है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 वेयर एक्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड. तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू जो आपके पास फाइंड करने के लिए कह रहा है साइन एक्स बाई 2 फाइंड करना है, कॉस एक्स बाई 2 फाइंड करना है और हमारे पास tan x बाई 2 फाइंड करना है. तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि tan x इज इक्वल टू माइनस का 4/3. tan x इज इक्वल टू माइनस का 4/3 where x in quadrant second. x in quadrant second. तो ये हमारे पास x कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास तीन वैल्यू को फाइंड करना है. तो sin x बाई 2 को फाइंड करना है, cos x बाई 2 को फाइंड करना है और हमारे पास यहाँ से tan x बाई 2 को फाइंड करना है. तो ये तीन वैल्यू यहाँ से हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो x बाई 2 में है और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास कह रहा है वो हमारे पास x में है. तो चलिए पहले हम इस tan x की बात करते हैं. tan x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4/3 और x हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो किस तरह से होती है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर है और इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है क्या होती है, 90 से लेकर के पाई के बीच लाई करती है. ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होती है, 90 के बीच, 90 से पाई के बीच में लाई करती है. तो चलिए यहाँ से पहले हम ये निकाल लेते हैं कि tan x की अगर वैल्यू है तो हमारे पास क्या tan x की वैल्यू है तो हम किसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, sec की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए हम यहाँ से पहले sec की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. तो अगर हम tan की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है, sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x होता है. ये दोनों में रिलेशन है हमारे पास. तो यहाँ से जब आप sec x की वैल्यू की बात करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर x, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. अब यहाँ पर जो कह रहा है x आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो sec होता है वो क्या होता है, नेगेटिव. तो यहाँ से sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी. sec x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर x. तो sec स्क्वायर x क्या होगा, नेगेटिव में होगा सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, इसलिए आपके पास sec की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी. तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी sec x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में 1 प्लस, देखिए tan की वैल्यू को रखेंगे तो माइनस का 4/3 का स्क्वायर. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 + 16/9. तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का अंडर रूट में 25/9. तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/3. तो ये देखिए अगर sec की वैल्यू हमारे पास ये है तो यहाँ से अगर हम cos की वैल्यू को फाइंड करें तो cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x की वैल्यू होती है 1/sec x. तो यहाँ से जब आप वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5. तो ये हमारे पास क्या हो गई, cos x की वैल्यू हो जाएगी. अब देखिए cos x की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम sin की वैल्यू निकालेंगे, cos x बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे और tan x बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे. तो पहले अगर हम इन वैल्यू को यहाँ से निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x कहाँ पे लाई कर रहा है, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. x हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब जो x हमारे पास है वो 90 से पाई के बीच में हमारे पास हो रहा है. अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है x बाई 2 में निकालनी है. तो अगर हम सब में क्या करें, 2 का डिवाइड कर दें तो यहाँ से वैल्यू आएगी π/4 इज लेस दैन x बाई 2 एंड आल्सो लेस दैन π/2. इसका मतलब जो x बाई 2 हमारे पास लाई कर रहा है वो π/4 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है और π/4 से π/2 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो इसका मतलब ये हो गया, इट इज़ क्लियर दैट क्या क्लियर है भाई आपके पास, तो x बाई 2 होगा हमारे पास वो क्या होगा, x बाई 2 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट. जो x बाई 2 हमारे पास किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू हम निकालेंगे, चाहे साइन की हो, कॉस की हो या tan की हो, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. ठीक है,
तो चलिए हमारे पास ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पहले हम आपके पास साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स में क्या रिलेशन निकाल रहे हैं। देखिए साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स में हमारे पास रिलेशन होता है, आप जानते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन एक्स बाई टू की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से जब आप साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस करके दो वैल्यू को देगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। लेकिन यहाँ से हम प्लस वाली वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि एक्स बाई टू हमारे पास कहाँ लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब साइन एक्स बाई टू भी कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिंस यक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, यक्स बाई टू इज सिंस यक्स बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए आपके पास पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से ली गई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू हम रखेंगे। तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए कॉस एक्स की वैल्यू है माइनस का 3/5। जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5 एंड डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/5 डिवाइड बाई 2। और यहाँ से वैल्यू 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 4/5 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/√5। ओके, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आएगी 2/√5। अब अगर यहाँ से √5 का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2/√5 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस एक्स बाई टू की। तो यहाँ से जब कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू को निकालेंगे तो चलिए कॉस एक्स बाई टू को निकालते हैं। तो साइन और कॉस में हमारे पास रिलेशन होता है साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉस एक्स बाई टू की तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स बाई टू कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स बाई टू की वैल्यू को रखेंगे। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू जब 2/√5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/5। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/√5। √5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5/5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे tan x बाई टू की वैल्यू। तो tan x बाई टू की अगर हम बात करें तो tan x बाई टू का मतलब होगा साइन अपॉन कॉस। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए साइन हमारे पास ये है, कॉस ये है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में √5 से √5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे देखिए हो जाएगा 2√5/5 और यहाँ से हमारे पास आएगा √5/5। तो यहाँ से tan x बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 ऊपर जाएगा, √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो tan x बाई टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और ये हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 वेयर x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन को देखेंगे तो 9 नंबर कह रहा है cos x इज इक्वल टू -1/3। cos x इज इक्वल टू -1/3 वेयर x इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास लाई कर रहा है।
तो चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो होता है tan और cot, यही आपके पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होता है नेगेटिव होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ये हमें यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास cos में तो बना ही हुआ है, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि sin x/2 की जब चाहिए तो हमें cos में वैल्यू चाहिए थी, वहाँ पे tan में था, तो हमने tan में जब था तो उसको मैंने cos में कन्वर्ट किया था, क्योंकि फार्मूला जब हम sin x/2 में बना रहे थे तो हमारे पास उसके लिए cos चाहिए था। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही cos है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसमें सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यक्स कहाँ पे लाई कर रहा है। सिंस यक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो वैल्यू लाई कर रही है पाई से किसके बीच लाई कर रही है, 3π/2 के बीच लाई कर रही है। देखिए 3π/2 का मतलब क्या होगा, अगर हम 3π/2 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 180/2, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी 270। तो 270 का मतलब क्या होता है 3π/2, और ये हमारे पास है पाई, तो पाई का मतलब क्या होता है 180, ठीक है। तो 180 से 270 के बीच हमारे पास क्या होगा, रेडियन की बात करें तो पाई से 3π/2 हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब यक्स आपके पास लाई कर रहा है पाई इज लेस देन यक्स एंड आल्सो इज लेस देन 3π/2, यानी 180 से लेकर के 270 के बीच हमारे पास ये लाई कर रहा है। अब आपको वैल्यू चाहिए sin x/2 में चाहिए, cos x/2 में चाहिए और tan x/2 में चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे x/2, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3π/4, ठीक है। तो देखिए 3π/4 का मतलब ये हो गया कि जब हम 3π/4 की बात करेंगे तो 3π/4 का मतलब हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए 3 × 180/4 हो जाएगा हमारे पास। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 ये कैंसिल आउट 90 हो गया हमारे पास। ये 3π/4 का मतलब आप निकाल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 हो जाएगा हमारे पास 15, 1 आएगा कैरी, और 3 4 हमारे पास हो जाएगा 12, और 12 और 1 हमारे पास हो जाएगा 13, तो वैल्यू आएगी 135। अभी देखिए हमारे पास ये π/2 का मतलब 90 है, 90 से 135 की बात करें तो 90 से 135 जो हमारे पास आएगा, 90 से 135 तो हमारे पास इसके बीच लाई करेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब x/2 कहाँ लाई कर रहा है, तो इट इज़ क्लियर दैट x/2 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये होगा कि sin x/2 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है साइन और उसका उल्टा cos x, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो चलिए अगर x/2 लाइज कर रहा है तो इसका मतलब sin x/2 आपके पास नेगेटिव होगा, बाकी cos x/2 और tan x/2 ये हमारे पास नेगेटिव आएंगे। तो बाकी हमारे पास sin x/2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं साइन और cos में रिलेशन यहाँ से देखते हैं। आप देखते हैं कि इस cos x इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x/2। तो यहाँ जब आप sin² x/2 की लाई बात करेंगे तो sin² x/2 इज इक्वल टू 1 - का cos x डिवाइड बाई 2, देन sin x/2 इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी +-√1 - cos x डिवाइड बाई 2, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी sin x/2 की वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू हम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास पॉजिटिव ले जाती है, क्योंकि साइन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव आ गया सिंस x/2 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए sin x/2 की पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। सो sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 - cos x की वैल्यू को लाई करें। cos x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 1/3, तो ये वैल्यू आएगी 1/3 डिवाइड बाई 2। 3 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4/3 × 2, तो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2/3। तो यहाँ से sin x/2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2/√3। जब √3 का आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी √6 और डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या हो गई sin x/2 की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे cos x/2 की वैल्यू को देखेंगे। तो चलिए cos x/2 की वैल्यू की हम बात करते हैं। तो साइन और cos में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, साइन cos के रिलेशन की बात करें तो sin² x/2 प्लस cos² x/2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जब cos x/2 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा +-√1 - sin² x/2, तो ये हमारे पास cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास जो यक्स लाई कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है आपका
यक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए अगर यक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव मिलेंगे, तो माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो कॉस की वैल्यू हम यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू की नेगेटिव वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स बाई टू है लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए कॉस एक्स बाई टू हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ से कंसिडर करेंगे। सो कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रूट हट जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 1/√3। √3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वैल्यू √3/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। चलिए यहाँ पर अब हम निकालते हैं tan x बाई टू। तो देखिए अगर हम tan x बाई टू की बात करेंगे तो tan x बाई टू हमारे पास क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan x बाई टू की बात करें तो ये होता है साइन अपॉन कॉस, और जब आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए √6/√3 हमारे पास है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √6/3, और ये हो जाएगा माइनस √3/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी √6/√3, तो √3 से कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आएगी माइनस का √2। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एंड यक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एंड यक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर तो यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन और कॉस को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमें आपका रिलेशन जो चाहिए वो हमारे पास कॉस में रिलेशन चाहिए। देखिए पहले हम इस साइन को कॉस में फार्मूला लगाते हैं। तो आप जानते हैं कॉस की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से जब आप कॉस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस, यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जो कॉस की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे वो आपके पास निगेटिव लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये निगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि यक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंस यक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से कंसिडर किया हुआ है। तो चलिए कॉस एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में साइन की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 15/16। तो ये आएगा अंडर रूट में 15 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से हम साइन एक्स बाई टू को जब आप निकालेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा। तो सिंस यक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस यक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो दैट विल बी, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज़ कि ये जो वैल्यू हमारे पास होगी वो π/2 से किसके बीच लाई करेगी, पाई के बीच लाई करेगी। π/2 इज लेस दैन एक्स एंड आल्सो लेस दैन पाई। तो अगर अब 2 से हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा π/4 इज लेस दैन x/2 एंड आल्सो लेस दैन π/2। इसका मतलब जो हमारे पास x/2 लाई करेगा वो 90 से π/4 के बीच लाई करेगा, π/4 से 90 के बीच में। इसका मतलब वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इट इज़ क्लियर दैट x/2 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास x/2 कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसका मतलब साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2 ये सारे क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगे। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी।
तो चलिए यहाँ से देखते हैं साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स में हम रिलेशन निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू या ये कहें कि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू की बात करें तो यह आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास ली जाएगी पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हम इसलिए लेंगे क्योंकि एक्स बाई टू हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो सिंस एक्स लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सो साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 कॉस एक्स की वैल्यू रखेंगे। कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस अंडर रूट 15/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4 और होल डिवाइड हमारे पास है 2। चलिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स बाई टू और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू क्या करें, ये देखिए अगर हम बाहर यहाँ से वैल्यू को देखते हैं तो ये हमारे पास है साइन एक्स बाई टू और ये हमारे पास है अंडर रूट में 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 8 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 2। और अगर यहाँ से आप रूट 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो रूट 2 का अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 15, ठीक है, तो ये जाएगा रूट 30, तो 2 रूट 15 और डिवाइड बाय जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 हमारे पास वैल्यू आएगी 4। तो ये देखिए हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए रूट 2 का मतलब हो जाएगा रूट 2 जब यहाँ पे लेंगे रूट के अंदर तो ये भी रूट ये रूट 2, तो अंदर क्या हो जाएगा 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 15 और रूट 2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 हो गया, 2 × 2 हमारे पास वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ से साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ से हम देखेंगे कॉस एक्स बाई टू को। तो सिंस साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जब आप कॉस स्क्वायर या ये कहें कि कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू की बात करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम प्लस वाली वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। प्लस वाली वैल्यू को इसलिए कंसिडर करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स बाई टू वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसलिए आप प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 माइनस जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और यहाँ पे जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 8, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और माइनस आएगा 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 16। तो देखिए यहाँ से कॉस एक्स बाई टू की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे tan एक्स बाई टू की। तो tan एक्स का फार्मूला हमारे पास होगा साइन अपॉन कॉस। तो देखिए अगर हम इस वैल्यू की बात करें साइन अपॉन कॉस, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट में 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और डिवाइड बाई अंडर रूट में 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। और जब आप इसमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंदर आपके पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू क्या होगी 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास जाएगा 64 और जब 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए 2 अंडर रूट 15 का जब स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60 हो जाएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू आएगी 64 अपॉन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और डिवाइड बाई ये देखिए 64 में 60 को जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी रूट 4 और रूट 4 का मतलब हो जाएगा 2। जब आप इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan एक्स बाई टू, यहाँ पर लिख देते हैं
तो देखिए tan x/2 की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 + √15। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए tan x/2 की ये वैल्यू हमारे पास है, ये cos x/2 की वैल्यू है हमारे पास, और ये हमारे पास है sin x/2 की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस का जो टॉपिक था, जो चैप्टर था, वो हमारे पास पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन MI की, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।